डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.2 है, अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 से -150 है, क्यों? ठीक है, हमें चेक करके बताना है, जांच करनी है कि -150 इस एपी का कोई पद है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल, और एपी लिखेंगे। दी गई एपी की हमारे पास एपी है 11, 8, 5, 2 एंड सो। ठीक है, तो इस एपी से सबसे पहले हम प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद बोलते हैं a1, a1 कितना 11। दूसरे पद को बोलेंगे a2, a2 कितना 8, क्योंकि हमें सार्वंतर निकालने के लिए दो पद की जरूरत होती है, तो इसीलिए हम बोलेंगे सर्वांतर। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? सर्वांतर d इक्वल टू a2 माइनस में a1 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a2 कितना है? a2 8 है और a1 कितना 11 है। ठीक है, 11 में से 8 माइनस करो तो माइनस का 3। ठीक है, तो सार्वंतर तो -3 आ गया है। अब बोला है कि कौन सा पद -150 है, तो हम मान के चलेंगे कि माना एपी का nवा पद क्या है? 150 से माइनस का। ठीक है, अब nवे पद को हमने 150 मान लिया है, तो वी नो डेट हम जानते हैं कि nवे पद को हम लिखते an की वैल्यू -150 हो गया है। ठीक है, अब an का फॉर्मूला आपको पता है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू -150। यहाँ पर a1 कितना है? a1 11 यानी a 11 है, प्लस n माइनस में 1 इंटू d कितना है? d सार्वंतर माइनस का 3 है। ठीक है, इक्वल टू -150। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू में -3, इसको सेम रखिए आप। -150 प्लस का 11 उधर आएगा तो माइनस का 11, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना होगा? 150 में 11 जोड़ो तो माइनस का 161 होगा। ठीक है, अब n की वैल्यू आपको चाहिए होगी यहाँ से, तो -161 अपॉन में माइनस का 3 होगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है। अब क्या करोगे? माइनस से माइनस कट हो गया, तो n की वैल्यू कितनी है? 161 अपॉन 3 प्लस में 1, माइनस का 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 161 का 1 से गुणा करेंगे, 3 का 1 से, 1 का 3 से, तो 161 1 161, 3 1 जा 3 अपॉन 3 1 जा 3। ठीक है, अब ऐड करो इसको। 161 में 3 जोड़ना है तो 164 अपॉन में 3 होगा। अब 3 के पारे से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 5 15, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। तो चूंकि ये n की वैल्यू है, तो चूंकि n का मान यहाँ पे लिखना है, n का मान भिन्नात्मक है। भिन्नात्मक मतलब होता है भिन्न के रूप में है। n का मान भिन्नात्मक है। भिन्नात्मक का मतलब होता है कि भिन्न के रूप में है, पूर्ण संख्या नहीं है। n की वैल्यू होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न के रूप में है। तो यही आपने लिखा है, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, इसीलिए एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू न माइनस होती है और न भिन्न में होती है। n की वैल्यू एक होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न में आ रहा था, तो हमने लिखा है कि n का मान भिन्नात्मक है, इसीलिए एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले। अब डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद यानी a11 की वैल्यू 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी a16 73 है, a11 38 है। आपको a31 फाइंड आउट करना है, 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बुक में आप।
तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमसे बोला गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले आपको ए और डी निकालना होता है। अगर एपी की आपको कोई भी पद फाइंड आउट करने हो तो आपको सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं कि माना एपी का प्रथम पद, बिल्कुल सीक्वेंस में बताऊंगा, ठीक है। माना एपी का प्रथम पद क्या है, ए, तथा एपी का सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस डी मान लिया आपने। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो आपको लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, ठीक है। 11वां पद 38 है मतलब A11, ठीक है। 11वें पद को हम क्या लिखते हैं, A11 की वैल्यू कितनी है, 38 है। तो यहाँ से आप समीकरण बना सकते हैं। A11 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस में 10D होता है फॉर्मूला, ठीक है। 38 इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। एंड आपको क्या दिया हुआ है, 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी A16 की वैल्यू 73 है, 73 है। तो A16 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 15D होगा, A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस में 10D है इक्वल टू 38। समीकरण 2 क्या, A प्लस में 15D इक्वल टू 73। थोड़ा दूरी पर लाइन खींचेंगे और देखिए जो सेम नंबर है उनके साइन प्लस प्लस है। जब प्लस प्लस होते तो हम घटाने पे काम करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखना है घटाने पर। तो घटाने पर ये माइनस है, माइनस माइनस होगा, ए से कट हो जाएगा। -15D में से 10D, -15D में से 10D काटना है तो माइनस का 5D। और यहाँ पे 73 में से 38 काटो कितना होगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, माइनस का। तो माइनस से माइनस कट होगा तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 35/5, 5 सते 35। डी का मान आ गया 7। अब डी का मान 7 आ गया। अब आपको निकालना ए का मान। डी का मान रखो समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस में 10D इक्वल टू 38 है। तो डी का मान कितना है, 7 है, तो डी की जगह आपको 7 रखना। तो ए प्लस में 10 गुणा में 7 बराबर में 38 हो गया। ए प्लस में 7 दाम 70 हो जाएगा इक्वल टू 38। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 38 माइनस में 70। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 70 में से 38 काटना है आपको, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, माइनस का 32, ठीक है। तो प्रथम पद हो गया माइनस का 32 और सार्वंतर हो गया प्लस का 7। अब आपसे पूछा गया है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करो। तो 31वां पद होता है A31, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, A प्लस में 30T इसका फॉर्मूला होगा। और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -32, 30 गुणा में D की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो कितना हुआ -32, 7 21, 210। 210 में से आपको 32 घटाना है, ठीक है। ऐसे 210 में से आप 32 काटेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, इधर से यहाँ से इधर दिया था तो यहाँ पर 0 होगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में 3 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचेगा तो 178, 178, ठीक है। तो एपी का 31वां पद कितना होगा, 178 होगा। और इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। नोट करिए पहले इसको। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको ध्यान से देखना है। एक एपी में 50 पद है, यानी एन की वैल्यू 50 है, ठीक है।
एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद यानी E3 12 है और अंतिम पद यानी AN कितना है 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के सॉल्यूशन को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे केस हम क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर को A और D मान लेंगे। ठीक है, तो माना AP का प्रथम पद, माना AP का प्रथम पद A तथा AP का सर्वांतर तथा AP का सार्वंतर मान लिया हमने D। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिया है गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक AP में 50 पद है यानी N की वैल्यू 50 दिया हुआ है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है यानी A3, तीसरा पद कितना है 12 है। अब तीसरे पद का मान 12 है तो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 2D होगा इक्वल टू 12। यहाँ से बन जाएगी एक समीकरण। उसके बाद क्या बोला गया है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी AN कितना है 106 है। AN का फॉर्मूला यूज करो A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो इसको भी अभी देखते हैं, पहले आगे चलिए आप। और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका 29वां पद आपको निकालना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D होगा 106। निकालना आपको A 29 से। इस AP का 29वां पद क्वेश्चन मार्क यानी ये निकालना है। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला ओपन कर दिया। 106 इसकी वैल्यू थी, A की वैल्यू हमारे पास नहीं है बट N की वैल्यू है। N की वैल्यू 50 है तो 50 माइनस में 1 इंटू में D इक्वल टू 106। तो A प्लस में 50 माइनस से 49 49 D इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके आपको पहले A और D निकालना है। ठीक है, A और D की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से विलोपन सेल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कितना है A प्लस 2D इक्वल टू 12 और समीकरण 2 कितना है A प्लस 49D इक्वल टू 106। ए सेम डिजिट है तो घटाने पे काम करेंगे, प्लस में तो घटाने पे, तो ये माइनस होगा नीचे वाला नंबर, ये भी प्लस का माइनस करना है, ये भी प्लस का माइनस करना है। नीचे वाले नंबर के साइन हम चेंज कर दिए। ठीक है, तो ए से कट हो गया, माइनस 49D में से 2D माइनस करो तो कितना होगा, 49 में से 2 माइनस करो तो कितना होगा 47 होगा, माइनस का 47D और 106 में से आपको 12 काटना है। ठीक है, तो ये 12 कितना था, ये 12 है प्लस का, तो 106 में से 12 काटिए। अब देखिए ऐसे 106 में से 12 काटना है, 6 में से 2 जगह तो 4 बचेगा और 10 में से 1 जगह तो 9 बचेगा, तो 94। ठीक है, माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 47D इक्वल टू 94 प्लस का होगा। तो D की वैल्यू कितनी होगी 94/47। ठीक है, 47 दूनी 94 होगा, तो 47 दूनी कितना होता है 94 होता है, तो D की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो D का मान 2 आ गया। अब आपको A का मान चाहिए प्रथम पद, तो D के मान को समीकरण 1 में रखिए। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही आप D के मान को समीकरण 1 में रखते हो तो यहाँ से A प्लस में 2D था इक्वल टू 12, समीकरण 1 है ये। तो यहाँ पर D का मान लिखिए A प्लस में 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2 है इक्वल टू 12 है। A 2 दूनी 4 इक्वल टू 12 कितना होगा A इक्वल टू 12 माइनस में 4 यानी A की वैल्यू कितनी होगी 8। ठीक है, A और D आपने निकाल दिया है। आपको बताना था 29वां पद यानी A 29 आपको निकालना था। ठीक है, A 29 का फॉर्मूला A प्लस में 28D होगा। A की वैल्यू कितनी, प्रथम पद 8 है, 28 गुणा D कितना है D है 2, तो 8 प्लस कितना होगा 28 दूनी 56 होगा, जोड़ लो इसको, 8 6 14 का 4, हासिल 1 5 1 6, तो 64 हो गया। ठीक है, तो 29वां पद कितना हो गया 64 हो गया।
तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट करिए पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, ठीक है, तीसरे और नौवें पद क्रमशः क्या है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए पहले। बोला क्या है कि यदि किसी एपी के तीसरे पद यानी A3 की वैल्यू 4 है और नौवें पद A9 की वैल्यू -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इस एपी में कौन सा पद शून्य होगा वो बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पहले देखिए, तीसरे पद का फॉर्मूला और नौवें पद का फॉर्मूला यूज करके दो समीकरण बन जाएगी, यहाँ से ए और डी निकल जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि माना एपी का एनवां पद शून्य है। ठीक है, तो एनवें पद के फॉर्मूले में हम ए और डी रखेंगे, तो वहाँ से एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी और ये मालूम लग जाएगा कि कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं, दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो सुनिए ध्यान से। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरे पद यानी A3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। और बोला गया है नौवें पद क्रमशः -8 है, नौवां पद यानी A9 की वैल्यू कितनी है, -8 है। A9 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा इसको हम बाद में निकालेंगे, पहले समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और d यानी प्रथम पद और सार्वंतर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 2d इक्वल टू 4, समीकरण 2 क्या है, a प्लस में 8d इक्वल टू -8। ठीक है, तो a प्लस के तो घटाने पे काम करेंगे, घटाने पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, a से कट हो गया। ठीक है, -8d में से 2d माइनस करो तो माइनस का 6d होगा, 8 और 4 12 होगा, 8 4 12, तो d की वैल्यू कितनी होगी, 12 बटे -6, 6 दूनी 12, तो d का मान हो गया -2। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख दो, यहाँ से a का मान निकाल लो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए d के मान यानी -2 को हमें समीकरण 1 में रखना है d की जगह, तो समीकरण 1 को लिखो पहले, a प्लस में 2d इक्वल टू 4, a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू 4, तो a प्लस माइनस -2 2 जब 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, a इक्वल टू 8, तो प्रथम पद तो आगे 8 और d की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा एपी का, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि माना एनवा पद शून्य होगा। ठीक है, तो माना एपी का एनवा पद शून्य होगा। अब एनवें पद का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। a की वैल्यू 8 है, प्लस में n की वैल्यू आपको बताना है कौन सा नंबर का पद शून्य होगा, n की वैल्यू निकालनी है, -1, d की वैल्यू -2 है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए n-1 इंटू -2 सेम रहेगा, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 होगा, तो n-1 इक्वल टू -8 अपॉन में -2, -8 अपॉन में मल्टीप्लाई का -2 डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 4 या 8 हो गया, तो n-1 इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 प्लस में 1, n की वैल्यू 5। ठीक है, यानी एपी का पांचवा पद शून्य होगा, तो आपको लिखना है अतः एपी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए,
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो 17वां पद बोलेंगे A17, ये बराबर है किसके, 10वें पद से 7 अधिक है, तो A10 प्लस में 7, ठीक है। समीकरण क्या बनेगी, A17 इक्वल टू A10 प्लस में 7, और इसका सार्वंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले मान लेते कि माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा एपी का सार्वंतर, एपी का सार्वंतर डी, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, उसको दोबारा सुनिए आप। बोला गया है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 17वां पद का जो मान है वो 10वें पद के मान से 7 ज़्यादा है। 17वें पद का मान 10वें पद के मान से 7 ज़्यादा है, ठीक है। ये समीकरण बन गया यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ से डी निकालेंगे। A17 का फॉर्मूला होगा A प्लस में 16D, और A10 का फॉर्मूला A प्लस में 9D प्लस में 7। A से A कट हो गया, 16D 9D को लेफ्ट में लाओ तो माइनस का 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9D काटो तो 7D होगा, ठीक है। 9 6 15 1 16 7 बचेगा इक्वल टू 7, 7 1 7, तो D की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अतः सार्वंतर कितना होगा, 1 होगा। अतः AP का सार्वंतर, D इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। AP 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये कौन से, 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद, ए तथा सार्वंतर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक एपी आपको दे रखी, एपी यहाँ पे देखिए प्रथम पद आपके पास है, आप मान भी सकते नहीं भी मान सकते, लेकिन मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। एपी क्या है, दी गई एपी 3 15 27 39 एंड सो ऑन। तो इस एपी से आप पहले ए निकालोगे, कितना होगा, A1 ए होता है 3, A2 कितना होगा 15 होगा, डी कितना होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस में 3, तो डी कितना होगा 15 माइनस 3 12 होगा, ठीक है। डी का मान 12 आ गया है। अब क्या बोला, कंडीशन देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में बोला, सुनिए ध्यान से आप खाली, कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम मान लेंगे, यहाँ पे पहले मान लेंगे, माना एनवा पद उसके 54वें पद से, एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, इतना आप मान लेंगे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि जो एनवा पद है एन, उसके 54वें पद यानी 54 से कितना ज़्यादा होगा, 132 अधिक होगा, 132 प्लस में आएगा, ठीक है। अब एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, और A54 का फॉर्मूला ए प्लस में 53D प्लस में 132 होगा, ए से ए कट हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 इंटू में डी बचेगा, यहाँ 53D प्लस में 132 बचेगा, तो n की वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक है। d की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी 12 है, 53D प्लस 132 गुणा करो यहाँ पे 12n माइनस 12 इक्वल टू 53D प्लस में 132। तो अब देखिए
कितना होगा यहाँ पर डी, ठीक है, डी की वैल्यू आपको यहाँ भी रखनी है क्योंकि डी की वैल्यू आपके पास है ना। तो 12n माइनस में 12 53 इंटू में डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू 12 है, तो 12 प्लस में 132। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको आपको गुणा करना है, 12n माइनस 12 सेम रहेगा, यहाँ पे गुणा करिए, 12 3 36 तो 6, यहाँ से लगाए 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 कितना होगा 63 होगा, ठीक है, 12 पंजे 60 और 3 63, और यहाँ पे प्लस में 132 है। तो अब देखिए 12n माइनस में 12 इक्वल टू ऐड करिए, 6 2 8 होगा, 3 3 6 होगा, 6 1 7 होगा, तो 12n इक्वल टू 768 प्लस में 12, तो 12n इक्वल टू ऐड करो कितना 8 2 10 की 0, 6 1 7 1 8 और 7 का 7, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 78, यानी 780 अपॉन में 12 होगा। 12 की पार्ट से काटेंगे तो 12 के 12, 12 छिंग 72 होगा, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, तो n की वैल्यू कितनी होगी 65 होगी, ठीक है। देखिए जो एपी का 65 नंबर का पद होगा वो एपी के 54 नंबर के पद से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, यहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना था।